रमज़ान स्टार्ट होने में रह गया है जस्ट 1 वीक। तो जिस तरह मैं अपने घर में रमज़ान की तैयारियों में बिज़ी हूँ, इसी तरह मुझे लगता है कि हर हाउसवाइफ अपने घर में रमज़ान की भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ होगी। आज की वीडियो में करेंगे हम ग्रोसरी और कुछ टिप्स यूज़ करेंगे कि किस तरह आपने अपनी ग्रोसरी को मैनेज करना है। तो अस्सलाम वालेकुम, मरहबा बिकुम मेरे चैनल लाइफ रिफ्लेक्शन डायरीज़ में। उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वाली सब की सब सिस्टर्स अपने अपने घरों में ठीक होंगी, खुश होंगी। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। अच्छा, वन थिंग जो हर औरत को, हर हाउसवाइफ को अपने घर में ग्रोसरी से पहले करनी चाहिए वो ये कि आपने अपना स्टॉक लाजमी चेक करना है। ग्रॉसरी करने से पहले ये देख कर जाना है कि कौन सी चीज़ स्टॉक में मौजूद है और कौन सी नहीं। तो मैंने भी ग्रॉसरी सारी चेक की, लिस्ट बनाई और निकले घर से ग्रॉसरी के लिए। यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो रहा था और बिल्कुल गली में शोर शराबा नहीं था, खामोशी थी। वैसे भी सऊदीया में अमूमन आप जिस भी वक्त निकल जाएं आपको इसी तरह का माहौल मिलता है, पीसफुल। सम टाइम तो पीस बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात पाकिस्तान की याद आती है कि वो गली में शोर शराबा करना, बच्चों का खेलना कूदना। बट यहाँ पे इसी तरह सिस्टम चलता है। अच्छा, यहाँ आगे थे जी हम लुलु हाइपर स्टोर पे। यहाँ से हमने देखनी थी कुछ चीज़ें। हम ग्रोसरी यहाँ से नहीं करते, लेकिन हमने एक दो चीज़ें देखनी थी, उसके लिए हम आए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये जो चीज़ है ना, ये सऊदीया की है मजलिस। लोगों के घरों में अमूमन इस तरह नीचे सीटिंग होती है और साथ में कहवे का इंतज़ाम होता है, तो इसको ये कहते हैं मजलिस। ये स्टार्ट में लगी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि सऊदीया में लोग किस तरह अपने घरों में मजलिस बिछाते हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ हमें ना जो भी चीज़ें मुनासिब लगी डिस्काउंट पे, जो हमें दिखा कि वैसे हमने ग्रॉसरी यहाँ से करनी नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ा स्टोर है और बहुत रीज़नेबल कुछ चीज़ें लगी हुई थी, तो उनमें से मैंने चीज़ें ली। और यहाँ पे मैंने ली जी फ्राइज़ और फ्रोज़न चिकन। यहाँ के जो आलू है ना वो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, तो मैं इस तरह ना फ्राइज़ हमेशा मतलब मार्केट से ही लेती हूँ। और जो भी रमज़ान के हवाले से ज़रूरत की चीज़ थी लिस्ट में जो मौजूद थी और यहाँ पे जो भी डिस्काउंट में लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ की ना एक चीज़ बहुत अच्छी है, बाहर के कंट्रीज़ में अमूमन ये चीज़ होती है, रमज़ान से पहले इतने अच्छे ऑफ़र्स, इतने अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं कि आप यकीन करेंगे, मतलब कह लें कि जो चीज़ आपको वन टाइम फुल प्राइस में मिलती है तो रमज़ान से ये पहले उसको हाफ़ प्राइस में कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं होती। पाकिस्तान में चीज़ों के रेट्स रमज़ान आने पे बढ़ा दिए जाते हैं, जो कि नहायत ही अफसोसनाक बात है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे चीज़ों के रेट बहुत ही रीज़नेबल थे। और साथ ही साथ मैं आपको ये दिखाऊँ कि यहाँ पे थे जी ये केक्स के डिफरेंट वैरायटीज़ जो बिल्कुल रेडी टू कुक है, बस आपने रेसिपी फॉलो करनी है तो आप उससे पैन केक्स और केक्स इजीली बना सकते हैं। मैंने बहरहाल इसमें से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मैं केक जो है वो ख़ुद ट्राई करूँगी। अच्छा, इस स्टोर से जो चीज़ें हमने लेनी थी उसके बाद हम आए नेक्स्ट स्टोर पे भी यहीं से हम ग्रोसरी करते हैं अमूमन। तो जो मेरी रिमेनिंग चीज़ें थी वो मैंने यहाँ से पिक की। एक चीज़ मेक श्योर करनी है, रमज़ान में आपका दिल तो करता है आप डिफरेंट चीज़ें लें, उसको ट्राई करें, लेकिन आपने अपना बजट देखते हुए ही शॉपिंग करनी है। जितना आपका बजट है, जो आपने लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग चलें। लिस्ट कंप्लीट होने के बाद अगर आपको लगता है आपकी जेब इजाज़त देती है देन आप एक्स्ट्रा चीज़ें लें। अच्छा, यहाँ पे मेरे हाथ को करें इग्नोर, क्योंकि मेरा जो हाथ है ना, मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे तो काफ़ी गंदा हुआ था। अच्छा, दूसरा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, एक अच्छा सा कमेंट लाजमी किया करें। मैं बहुत ही मेहनत मोहब्बत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, लेकिन जब कोई कमेंट नहीं करता, वीडियो को लाइक नहीं करता, तो थोड़े से हम लोग डिसहार्ट होते हैं। ग्रॉसरी कंप्लीट करने पे यहाँ पे जी करवाया बिल। हस्बैंड ने दो चीज़ें ना निकाल दी थी, उन्हें लगा कि पता नहीं ये मैंने ट्रॉली में डाली हैं या नहीं, तो मैंने कहा ये मेरी हैं, फिर उन्होंने ऐड करवाई। ग्रॉसरी करने के बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है एक औरत के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए, कि अच्छा जी अब इस ग्रॉसरी को हमने समेटना भी है। यहाँ पे सारी मैंने ग्रॉसरी पहले बैग्स में से निकाल ली, फिर उनको जहाँ जहाँ रीस्टॉक करना था रीस्टॉक किया। अच्छा, रीस्टॉक करने का ना सबसे आसान तरीका यही कि आप इस तरह के ना कंटेनर्स लें, स्टोरेज बॉक्सेस ले लें। इसमें एक तो आप अपनी ग्रोसरी बड़ी इजीली समेट लेते हैं, संभाल लेते हैं, और दूसरा जो है ना आपका किचन थोड़ा सा स्पेस फ्री लगता है। फिर आपको चीज़ें ढूंढने में भी बड़ी आसानी हो जाती है, पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती रहूँ कि मैंने बहुत भर भर के ग्रोसरी नहीं ली, मैंने सिर्फ दालों में 2 दालें ली क्योंकि मेरे पास इन्हीं की कमी थी, बाकी मेरे स्टॉक में मौजूद थी। इसी तरह मैंने बेसन लिया और इस बेसन से मेरा पूरा रमज़ान ईज़िली गुजर जाएगा।
वैसे भी ग्रॉसरी का ये होता है कि कोई चीज़ जो सडन आपके घर में ख़त्म हो गई, आप वो साथ के साथ मंगवा लेते हो। तो इस तरह बजाय कि बस भर भर के ला के जी ग्रॉसरी करनी है रमज़ान की शौक़ में, तो आपने पैसों को बिल्कुल बेदहानी में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि रमज़ान में अफ्तारियों में और भी बहुत से खर्चे हो रहे होते हैं, जैसे फ़्रूट आपका डेली का डेली आएगा और कुछ ना कुछ चीज़ें फिर उसके साथ आ रही होती हैं। तो अपने बजट को आपने मैनेज करना है, ख़ुद समझदारी से चलना है। और फिर यहाँ पे जी मैंने सारी चीज़ें समेटी आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे मैं मैदा और बेसन ही लेकर आई थी, मुझे लगा कि मेरे लिए सिर्फ यही काफ़ी रहेगा। और फिर मैंने सारी चीज़ें किचन में समेटी, कुछ मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी लेकर आई थी। आप मुझे कमेंट में करके बताएं कि क्या आपने रमज़ान की ग्रॉसरी कर ली है या अभी करनी है। मेरी तो ये रमज़ान की ही ग्रॉसरी है, कुछ घर की भी जो मेरी साथ होती है वो भी, कुछ मैं ड्राई फ्रूट्स लेकर आई थी उनको भी रीफ़िल किया। तो फिर भी ये होता है कि अगर जो चीज़ ख़त्म होगी तो हस्बैंड से या बंदा ख़ुद जाकर जब कभी ज़रूरत होती है तो आप उसको मंगवा लें, कर लें, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ना मैं मिस करूँगी, मेरा पहला रमज़ान है शादी के बाद सऊदीया में। खुशी है इस बात की कि मैंने जो प्लान किया हुआ है कि मैं हरम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारूँगी, बट उसी के साथ साथ एक चीज़ मैं सोच रही थी कि यार मैं अपनी फ़ैमिली को मिस करूँगी। फ़ैमिली के साथ रमज़ान गुजारना, अम्मी के हाथ की सहरी करना, उस चीज़ को डेफ़िनेटली मिस करूँगी। फ़ैमिली से दूर पहला रमज़ान है, बट होप सो कि बहुत अच्छा गुजरेगा। इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे। आप लोग भी अपने टाइम टेबल में, अपने शेड्यूल में ये चीज़ करें कि रमज़ान की तैयारियां टाइम ऑन कर लें। ऑन टाइम आप जब तैयारियों से फ्री हो जाएंगे, फिर आपको पता होगा कि बस आपने सहरी बनानी है, अफ्तारी बनानी है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमने इबादत में गुजारना है। क्योंकि रमज़ान खाने पीने का महीना नहीं है, रमज़ान इबादत का महीना है। अल्लाह को राज़ी करना है और दुआ करेंगे एक दूसरे के लिए कि अल्लाह पाक हमारी इबादतों को कबूल करे और हमें इन इबादतों का ज़्यादा से ज़्यादा अजर दे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है वो टाइम इबादत में गुजरे। अच्छा, यहाँ पे रह गई थी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इसको भी मैं करूँगी क्लीन। और उसके बाद जी टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया था, बट मैंने क्योंकि हस्बैंड से कहा था कि मैं आकर आपको पाए बना कर दूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात आपको कहूँ कि मुझे लगता था कि मैं ना कुकिंग करना मुझे बहुत मुश्किल लगता था बाज़ औक़ात। बस अपने लिए शादी से पहले वही कुछ वो कैसे पास्ता बना लिया, पिज़्ज़ा बना लिया, फ्राइज़ बना ली, इस तरह की चीज़ें, कुकिंग बहुत कम करती थी। तो मैं पाए फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, बट मैंने ख़ुद एक चीज़ रियलाइज़ की कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम औरतें नहीं कर सकती, हम लड़कियां नहीं कर सकती। जब हमारे सरों पे पड़ती है ना, तो हम इतने अच्छे से मैनेज करती हैं। और फिर ये चीज़ हमारे घर वालों से, हमारी मदर से हमारे अंदर आई होती है कि जब वो हम अपने घरों को मैनेज करना हमें सिखा रही होती हैं, या हम उन्हें देख रहे होते हैं सारी ज़िंदगी के किस तरह वो कुकिंग करती हैं, किस तरह घर को मैनेज करती हैं, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में बैठी हुई होती हैं कि हमारी मदर इस तरह घर को मैनेज करती थी। तो लड़कियों के लिए फिर शादी के बाद चीज़ें मैनेज करना मुश्किल तो होता है, बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाती। मैं ये कहूँगी कि हम औरतें, हम लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं, हम हर चीज़ को बड़े अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। यहाँ पे जो पाई की बहुत ही इजी रेसिपी है, मैंने पहले जो प्याज है उसको ब्राउन करके ब्लेंड किया, फिर जो गरम मसाला था उसको मैंने ब्लेंड किया। तो यहाँ पे गरम मसाला डालकर और प्याज की जो वो प्यूरी है उसको डालकर आप इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद आपने इसमें जो ज़रूरत के जो स्पाइसेस हैं, मैंने सिर्फ 3 स्पाइसेस, नमक, हल्दी और मिर्च और गरम मसाला और साथ में दही ऐड किया। तो इसी से इसका जो टेस्ट है वो बहुत अमेजिंग, बहुत मज़े का, जैसे आप बाज़ार से पाए लेकर खाते ना उस तरह के पाए बनेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे मैं टिप दूँ कि जब भी आपने इस तरह पाए बनाने हैं, मटन या बीफ बनाना है, उसको जो आपने अगर आपने बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर जूसी सा बनाना है ना, तो आपने उसमें नीम गरम या गर्म पानी डालना है। तो मैं यहाँ पे इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि रात का क्या टाइम हो रहा था। रात के बजने वाले थे जी 12, और मैंने इसको पकने के लिए रख दिया बिल्कुल हल्की धीमी आंच पे कि ये पकते रहें। और इसी के साथ कुछ जो इसमें कमी पेशी रह जाएगी तो वो हम इसको सुबह को पकाकर और ब्रेकफास्ट में एंजॉय करेंगे। यहाँ पे मैंने अपना किचन नीट एंड क्लीन किया, इसको मैंने रख दिया। इसी के साथ वीडियो को एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाजमी अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।